नमस्कार साथियों, सभी का JBN एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है आपका। मैं आपके लिए आगामी रीट मेंस एग्ज़ाम 2025 जनवरी 2026 को देखते हुए अब क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं। रीट मेंस को लेकर मैंने आज की पहली क्लास आपके मैथ्स और रीजनिंग की रखी है। रीजनिंग और मैथ्स के सिलेबस के अनुसार मैं आपको एक एक क्लास लेता जाऊँगा। पहली क्लास मैंने मैथ्स और रीजनिंग्स के आज 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। टॉपिक वाइज सिलेबस के टॉपिक वाइज अपन क्लासें करेंगे। मनोविज्ञान, जीके, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग सभी क्लासें एक एक करके अपन लाएंगे। पहली क्लास में आज के मैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आज का पहला क्वेश्चन है कोडिंग और डिकोडिंग। शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि पेपर को PAPER को QBQFS लिखा जाता है तो बुक को कैसे लिखा जाएगा। सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें PAPER को P को Q लिख रखा है, A को B लिख रखा है, फिर से P को Q लिख रखा है और E को F लिख रखा है और R को S लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर देखने को अपन को पता चलता है कि P में +1 करने पर Q आ रहा है, A में +1 करने पर B आ रहा है, P में +1 करने पर Q आ रहा है, E में +1 करने पर F आ रहा है, R में +1 करने पर S आ रहा है। तो इसी को देखते हुए बुक में क्या आ जाएगा, BOOK। B मतलब 2 होता है, A और B पे 2 पे आता है, तो इसमें +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा C। इसी प्रकार O में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा P। इसी प्रकार P और K में +1 करेंगे तो L। तो आंसर क्या हो जाएगा CPPL। ये किस ऑप्शन में दिख रहा है अपने को, A ऑप्शन में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा अपने A ऑप्शन। ठीक है क्वेश्चन दोस्तों। अब अपन दूसरा सवाल देखते हैं आज का। दूसरा सवाल है आपके दिशा और ज्ञान को लेकर। पहला इसमें सवाल है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 5 मीटर की ओर चला, फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चला, अब वह किस दिशा में है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका अपन डायग्राम से करेंगे। पहले क्वेश्चन में देखते जाते हैं। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर चला, तो ये पॉइंट मान लीजिए, इसको A मान लीजिए। A से वो कितने मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर उत्तर की ओर चला। फिर दाएं मुड़कर, दाएं मतलब राइट, अब यहाँ से दाएं मतलब राइट इस साइड होगा, दाएं मुड़कर 5 मीटर चला। फिर बाएं मुड़कर, अब इस दिशा में इसका राइट इस साइड होगा और लेफ्ट इस साइड होगा, तो इस साइड लेफ्ट हो जाएगा अपने। फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चला। तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है अब वह किस दिशा में है। तो फ्रेंड्स ये लास्ट में कहीं मुड़ा नहीं है, तो अपने को इसी यहीं की दिशा बतानी है। दिशा हमेशा A पॉइंट से देखेंगे। A पॉइंट से दिशा देखने पर यह हो जाएगी उत्तर, ये हो जाएगी दक्षिण, यह हो जाएगी पश्चिम, यह हो जाएगी पूर्व। तो अपने को किस साइड में ये जो अभी चल रहा है वो पूर्व दिशा में चल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पूर्व दिशा। तो देखेंगे इस किस ऑप्शन में है ये पूर्व दिशा। इसका सही आंसर हो जाएगा C ऑप्शन, पूर्व दिशा। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है संख्या श्रृंखला पर। क्वेश्चन है 2, 4, 8 और 16 और डैश डैश। अगला क्वेश्चन मार्क पर कौन सा आएगा ये अपने को बताना है। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है 2, 4, 8 और 16 और फिर क्वेश्चन मार्क। फिर से करते हैं, 2, 4, 8, 16 और क्वेश्चन मार्क। इसमें आपको देखने पर पता पड़ रहा है 2 से 2 × 2 4 आ गया, 4 × 2 8 आ गया, 8 × 2 16 आ गया, तो 16 × 2 कितना आ जाएगा, 32। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, C ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रक्त संबंध से है। क्वेश्चन है, राम ने कहा वह मेरी माँ के इकलौते बेटे की बेटी है, राम उस लड़की का क्या लगता है। ये राम है। अब राम जो बोल रहा है वो देखते हैं। वह मेरी माँ, ये उसके पिताजी और ये उसकी माता जी है। वह मेरी माँ के इकलौते बेटे, बेटा कौन हो गया, माँ का, इसका राम ही हो गया। इकलौते बेटे की बेटी है, बेटी है। तो राम उस लड़की का क्या लगता है, पिता लगेगा। इसका बेटी है इसकी, तो राम क्या लगेगा, इसका पिता। तो आंसर क्या हो जाएगा, पिता। तो इसमें देखते हैं किस क्वेश्चन आंसर B ऑप्शन हो जाएगा। इसमें सही हो जाएगा B ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन आपके सामने जो है वो चित्र श्रृंखला मिसिंग फिगर टाइप से मैंने लिया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
चित्र देखते हुए आपको बताना है। एक चित्र में क्रमशः स्क्वायर, सर्कल और ट्राइंगल, फिर स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल और फिर सर्कल, स्क्वायर, फिर डैश डैश, आगे क्या आएगा। तो इस डैश डैश के आगे क्या आएगा वो बताना है अपने को। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें जो रिपीट श्रृंखला हो रही है वो हो रही सबसे पहले स्क्वायर, फिर सर्कल, फिर ट्राइंगल। ये श्रृंखला रिपीट हो रही है, फिर से ये रिपीट हो गई। अब अपने को जो डैश डैश में सबसे पहले तो ये दे रखा है स्क्वायर, अब ये डैश कोमा और फिर डैश डैश दे रखा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा सर्कल। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन है क्रम और रैंकिंग के आधार पर। क्रम और रैंकिंग के आधार पर भी क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। एक पंक्ति में राम बाएं से 12वें स्थान पर हैं और दाएं से 9वें स्थान पर हैं, तो कुल कितने छात्र पंक्ति में हैं। दोस्तों इसमें एक ट्रिक लगती है। इसमें होता है लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर टोटल। इस ट्रिक पर ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। इसमें आपको दे रखा बाएं मतलब लेफ्ट। अब अपन एक ड्राइंग बनाएंगे। अब जो राम है वो बाएं और दाएं इसमें ही देखेंगे। तो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे दाएं ये हो जाएगा, दाएं से 9वें स्थान पर है और बाएं से 12वें स्थान पर है, तो राम की अपने को दिशा बतानी है। तो ट्रिक के अनुसार अपन लेफ्ट कितना है 12, राइट कितना है 9, -1 बराबर टोटल आ जाएगा। तो 12 और 9 कितना हो जाएंगे 21, 21 - 1 बराबर 20। तो सही आंसर क्या आ जाएगा 20। ये एक माइनस क्यों किया है, क्योंकि राम को अपन ने 2 बार गिना है, दाएं से भी गिन रहे हैं बाएं से भी गिन रहे हैं, तो राम तो है तो एक ही आदमी, इसीलिए इसमें एक माइनस करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 20। चलिए अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन मैंने श्रृंखला से लिया है। क्वेश्चन है आपके सामने A, C, F, J और O। ठीक है। अब A 1 नंबर पे आता है, तो फिर C कितने पे आता है 3 +2। 3 C पे आता है, A B C D E F, F कितना पे आता है 6 पे आता है। 3 और 6 कितना हो गया 3 जोड़े। इसी प्रकार 4, 5 और 6 O 15 पे आता है, +6 जोड़ेंगे तो 21 और 21 पे कितना आ जाएगा U। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन U। समझ में आया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आपके सामने 8वां क्वेश्चन है, कैलेंडर से लेके आया हूँ मैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैलेंडर का भी क्वेश्चन आपको काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है, यदि 15 अगस्त 2025 को शुक्रवार है तो 15 अगस्त 2026 को कौन सा दिन होगा। जैसा कि क्वेश्चन में बताया है 15 अगस्त 2025 को कौन सा वार दे रखा है शुक्रवार। तो अपने को क्वेश्चन मार्क कौन सा पूछा है 15 अगस्त 2026 को कौन सा वार होगा। तो दोस्तों 15 अगस्त 2025 से 2026 में जा रहे हैं अपन। एक साल का पूरा नॉन लीप ईयर है, तो इसमें +1 डे हो जाएगा। तो शुक्रवार दे रखा है, और तो सही आंसर क्या हो जाएगा शनिवार। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन शनिवार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का 9वां क्वेश्चन है, घड़ी आधारित प्रश्न है। जब घड़ी में 3 बजते हैं तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितनी डिग्री का कोण बनता है। इसमें एक ट्रिक काम करती है। प्रत्येक जो घंटे होता है, हर घंटे में कितना मिनट का कोण बनता है 30 मिनट का, 30 डिग्री का कोण बनता है। तो अब ये पूछ रहा है जब घड़ी में 3 बजते हैं, तो ये घड़ी बता देते हैं अपन। ये 12, ये 3, ये 6 और ये 9। तो 12 से 3 में कितने घंटे हो रहे हैं 3 घंटे। 3 घंटे हो रहे हैं। प्रत्येक घंटे में कितने 30 डिग्री होते हैं, तो 3 × 30 कितना हो जाएगा 90। तो आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसमें कहाँ दिख रहा है आपको ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए रीजनिंग और मैथ्स की आज की इस क्लास में आपका अंतिम क्वेश्चन मैं कथन और निष्कर्ष लेकर आया हूँ। आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। कथन दे रखा है आपको सभी कवि कलाकार हैं, और निष्कर्ष दे रखा है पहला कुछ कलाकार कवि हैं, सेकंड सभी कलाकार कवि हैं। इन क्वेश्चनों में ये स्ट्रेटेजी होती है कि कथन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ता है। जो कथन दे रखा है वो बिल्कुल सही होता है, अपने को उसी के आधार पर आंसर बताना है। अपने को अपने तरफ से कुछ भी नहीं सोचना है। जो कथन ने दिया है उसी से अपने को निष्कर्ष बताना है कि पहला सही है, दूसरा सही है, जितने भी निष्कर्ष दे रखे हैं उसमें से कौन सा सही है। तो कथन दे रखा है अपने को सभी कवि कलाकार है। जो सभी कवि है मतलब कवि पूरे कलाकार में आता है। ये कलाकार है,
और कवि इसमें से इतना सा पार्ट है। ठीक है, तो सभी कवि, ये सभी कवि कलाकार हैं। अब पहला निष्कर्ष को अपन देखते हैं और यहाँ पे अपन सेकंड निष्कर्ष को देखेंगे। पहला निष्कर्ष दे रखा है कि कुछ कलाकार कवि हैं। भाई इन्होंने बोला है कि सभी कवि कलाकार हैं, तो अब ये बोला अपने कुछ कलाकार कवि हैं, तो कुछ तो कवि कलाकार भी है, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, सभी कलाकार कवि, क्या सभी कलाकार इसमें कवि में आ रहे हैं? क्या नहीं आ रहे ना, कुछ कवि कलाकार में आ रहे, तो कुछ कलाकार ही कवि होंगे, सभी कलाकार नहीं हो सकते, तो दूसरा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, केवल एक सही है, कुछ कलाकार ही कवि है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पहली मेरी रीट मेंस एग्जाम की मैथ्स और रीजनिंग की फर्स्ट क्लास। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताएं, और जेबीएन एजुकेशन क्लास को आपको सब्सक्राइब करना है। इसी प्रकार आपको रीट मेंस की सभी क्लासेज आपको टॉपिक वाइज सिलेबस के आधार पर मिलती रहेगी। आज की पहली क्लास है, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, दबाकर सभी को इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले रीट मेंस की अगली नेक्स्ट क्लास में, और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमेशा जुड़े रहिए जेबीएन एजुकेशन के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।